हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जिस दिन भी हमें टाइम मिलेगा हम लोग एक बर्निंग इशू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके न्यूज़पेपर से आर्टिकल ऑफ द डे भी बनेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे डेडिकेटेड है, आगे आप समझ ही गए होंगे ये इमेज देखने के बाद में, कि हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 76th वाली बैठक हो रही है उसके बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेल, नाउ कम टू द टॉपिक। हुआ क्या है, इतने दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि कोई ना कोई किसी ना किसी न्यूज़पेपर में, किसी ना किसी चैनल पे आप कुछ ना कुछ देख ही रहे होगे जहाँ पे आपको इंडिया और पाकिस्तान के बारे में सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी सुबह की अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ 20 मिनट पहले की ये न्यूज़ है, जब यहाँ पे पाकिस्तान को मिला है एक करारा जवाब। आप कहेंगे कि मैम क्या है पूरी स्टोरी, तो आइए ज़रा बात करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि न्यूयॉर्क के अंदर इसकी जो बैठक है वो 76 नंबर की कंडक्ट करी जा रही है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस बार इसको हेड कौन कर रहे हैं, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं मालदीव से। आपने भी देखा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो भी यहाँ पर गए हुए थे। क्वाड की भी बैठक का आयोजन होना था, उसका भी आयोजन किया गया। होना तो यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर सार्क की भी बैठक का आयोजन था, फॉरेन मिनिस्टर्स की। लेकिन क्या बताएं, इनकी देन के आगे भगवान क्या ही बताए, है ना। आप तो जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके आगे किसी की नहीं चलती, है ना। और उसमें से एक अगर आप पर्सनालिटी देखें तो वो कौन है, वो हैं इमरान खान जी। बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हैं ये, ठीक है। ये क्या है, ज्ञानी महापुरुष हैं, हम सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। तो इनके चक्कर में सार्क की बैठक, जो कि ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से नहीं हो रही थी, एक बार फिर से वो कैंसिल हो चुकी है। चलो ठीक है, कैंसिल हुई तो हुई। अब इन्होंने क्या किया, आइए बात करते हैं इन्होंने क्या किया। ये है सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, जिनका नाम है इमरान खान। जब तक क्रिकेट खेलते थे तब तक अच्छा था, लेकिन जब से पॉलिटिक्स में आए ना, इन्होंने अपना बंटाधार खुद ही कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले की एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि चाइना और पाकिस्तान जो है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। चलो ठीक है, क्यों खुश हैं, तो इसमें बताया गया कि जो सीपेक कॉरिडोर है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये कॉरिडोर जो है ये पूरा होने वाला है, जिसके चलते ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। मतलब इनके डिम्पल विम्पल पड़ जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, दूसरी तरफ चाइना यहाँ पे परेशान भी है। आप कहेंगे चाइना परेशान, ओह माय गॉड मैम, हाउ इज़ इट सो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाइना जो है वो परेशान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी चाइनीज़ लोग हैं उनके ऊपर बार बार अटैक्स हो रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई चाइना और पाकिस्तान की। लेकिन इन्होंने कांड क्या किया है, उस कांड की बात करते हैं। पहले तो आप ये जानिएगा कि इनके एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है अर्दगन। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपना इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं इंडिया के अंदर। और अब की बार इन्होंने क्या किया है, नहीं अब की बार सरकार की बात नहीं, अब की बार यहाँ पे बात होने जा रही है कि अर्दगन ने फिर से एक बार कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूएन के अंदर उठा दिया है। ऐसा नहीं है कि अर्दगन ने यहाँ पे पहली बार ऐसा किया है, इससे पहले भी अर्दगन ये काम कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने यही सेम काम किया था, कश्मीर का मुद्दा इन्होंने उठाया था। आप सोचेंगे कि कश्मीर से अर्दगन का क्या लेना देना, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आप सोचेंगे। देखिए, जब हम अर्दगन की बात करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये टर्की से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब हम टर्की की बात करेंगे इसका मतलब हो गया मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है, इराक है। ये सारी जो कंट्रीज़ है ना, ये सारी क्या है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और इन मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम क्या है, सीसी, हाँ GCC, हाँ कुछ ऐसा पता है ना। चलिए बताते हैं आपको। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक काम करती है, उसी के साथ में एक और बॉडी भी है जो कि गल्फ काउंसिल के नाम से जानी जाती है, जिसको हम GCC के नाम से भी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर ज़रा लिख के बताइएगा। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं, या फिर मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो ये जो अर्दगन अंकल हैं, इन्होंने कहीं पर भी ये चीज़ तो मेंशन नहीं करी कि ये कश्मीर का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। इन्होंने ये चीज़ मेंशन तो नहीं करी, लेकिन
ये यहाँ पर इस चीज़ को क्यों कर रहे होंगे, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि टर्की चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो कि अपने आप को बिग ब्रदर कहता है, मुस्लिम्स के वेलफेयर में काम करता है, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। दैट मीन्स जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि इस कंपनी ने इस कंपनी को रिप्लेस कर दिया, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, कुछ उसी तरीके से टर्की जो है वो सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करना चाहता है, ताकि इन फ्यूचर टर्की जो है एक बार फिर से ये सुपर पावर बन जाए। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में आप लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, वेरी कॉमन, आई होप कि आप सबने पढ़ा होगा। खिलाफत मूवमेंट जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने सुना होगा खलीफा के बारे में, और वो क्या थे? वो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी हुआ करते थे और मुस्लिम्स उनकी हर एक बात को मानते थे। वो कहाँ पे थे? टर्की के अंदर ही तो थे। ओटोमन एम्पायर, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो टर्की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि उसी तरीके से जितना भी यहाँ पे पावर है, या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी टर्की की बातों को मानना शुरू कर दें। तो टर्की अपनी जगह बनाने के चक्कर में बार बार इस कश्मीर के मुद्दे को उठाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ये मुद्दा उठेगा तो हमारा प्यारा भारत चुपचाप बैठेगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। इंडिया ने इसका भी जवाब दिया। इंडिया ने यहाँ पे जब इसका जवाब दिया तो भारत ने कहा कि आप हमारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करना कम कर दीजिए, बल्कि आप अपने उस मुद्दे के ऊपर बात करिए जो आपके देश के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारा मुद्दा आपके देश के साथ में कहीं भी दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ है। तो टर्की का कौन सा मुद्दा है जो इंडिया ने इस तरीके से पॉइंट आउट कर दिया और इनकी बेइज्जती कर दी? सरे रहा वो भी। तो वो मुद्दा था साइप्रस का। साइप्रस एक कंट्री है, जब आप मैप में देखेंगे टर्की के जस्ट नीचे आपको साइप्रस की लोकेशन नज़र आती है, और वहाँ पे अक्सर इनका आप कह सकते हैं कि लाइक वो उनके एरिया में, उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि साइप्रस की लोकेशन कहाँ पर है। तो टर्की के जस्ट नीचे। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर क्यूटी पाई, है ना, तुम लोग के हिसाब से तो क्यूटी पाई है। चलिए तो इनकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जब यहाँ पे मुद्दा उठाया इंडिया का यूएन के अंदर, तो इंडिया ने इनको पलट के जवाब आज सुबह सुबह दे दिया। सुबह सुबह ये मुंह की खा गए। खैर कोई बात नहीं। अब आप जानते हैं इन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया होगा? वही एक पुराना घिसा पिटा इनका मुद्दा बन चुका है, दैट इज कश्मीर। मतलब इतना टाइम होने के बाद में भी टर्की और पाकिस्तान ये ऐसे दोस्त यार हैं जो चाहते हैं कि आर्टिकल नंबर 370 एक बार फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। क्या करोगे? ताली बजाओगे या कुछ कहना चाहोगे इनको? तो इनका कहना ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी हमें देखने को मिल रही हैं, इन सब का रीज़न इंडिया है, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने ये भी बोला है कि जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही है, ये सारी भी जो प्रॉब्लम है, इन सब का भी क्या प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? इंडिया ने क्रिएट करी है। इनका कहना यह है कि आर्टिकल नंबर 370 दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, वहाँ के लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। ऐसा कहना किसका है? इनका है। अच्छा, इन्होंने बोला कि कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो चाहते हैं कि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है, मतलब भाई पुरानी वाली कहानी पे वापस आ गए कि कश्मीर का वो हिस्सा जो इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, दैट इज़ पीओके वाला पार्ट, ये चाहते हैं कि उस पार्ट को कंप्लीटली कह दिया जाए कि दिस इज़ द पार्ट जो पाकिस्तान का ही है। भाई काय को कह दें? तुम कौन? सबसे पहला इनसे सवाल पूछेंगे ना, तुम कौन? वही वाली बात है, हेलो कौन, है ना। तो यहाँ पे इनकी जो कहानी है, कहानी इनकी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बात के चलते यहाँ पर भारत के द्वारा इनको जवाब दे दिया गया। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पाक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ओपनली सपोर्टिंग द टेररिस्ट। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मोदी जी और कमला हैरिस जी की मुलाकात जब हुई तो वहाँ पे कमला हैरिस ने भी ओपनली इस बात को कह दिया था कि ये जो टेररिज्म बढ़ रहा है, ये जो आतंकवाद बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? यही आप लोगों के, मतलब हम सब के, मतलब पाकिस्तान हम लोग अपना मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। तो यहाँ पे पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो पीओके वाले एरिया को बोल रहा है कि ये एरिया हमारा हो जाना चाहिए, हम यहाँ पे इलेक्शंस कराएंगे, हम बलूचिस्तान में जिस तरीके से रूल कर रहे हैं हम उसी तरीके से रूल करेंगे, इस एरिया को कम्प्लीटली अपना एरिया बना देंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाते हुए भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर क्या करता है, आतंकवाद को फैलाता है।
है। इसी के साथ में यहाँ पे इनको जवाब ये भी दिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं 2019 के अंदर, ये दोनों पहले बिल्कुल अलग अलग थे। इनका कल्चर तो था, बट ये दोनों एक ऐसे थे जो हमारे देश के साथ में बराबर से चल नहीं पा रहे थे, जिसके चलते इंडिया ने क्या किया, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उन सारी चीज़ों को अब पूरा भारत जो है वो अपना रहा है। और आने वाले समय में भी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो पार्ट होगा वो हमारे प्यारे भारत का ही रहेगा। इतना सुनने के बाद में तो मुझे नहीं लगता कि इनको 3-4 दिन नींद आने वाली है। तो ये जवाब यहाँ पे दिया गया है कहाँ, यूएन के अंदर। आप सोचेंगे कि मैम इससे यहाँ पे बेचारे इनका क्या होगा, तो देखो ये वैसे भी यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इनका खाना पीना चलता है चाइना के भरोसे। तो अब आप इस बात को समझ सकते हो कि ये जो इतना उछल कूद कर रहे हैं कंगारू की तरीके से, इसका रीज़न सिर्फ इतना था कि इनके ऊपर किसका सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, राइट। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि चाइना ऑलरेडी परेशान है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइनीज़ लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो चाइना एक तरफ परेशान है ही, यहाँ पे ये ऑलरेडी इनसे कह रहे हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो, और दूसरी तरफ ये हर बार इंडिया को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब कहानी में ट्विस्ट आगे क्या देखने को मिलेगा वो तो अभी जानना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो यूएन के अंदर ये पूरी की पूरी जो चर्चा अभी चल रही है वो घुमा फिरा के फिर कहाँ पे आ गई, कश्मीर के ऊपर आके अटक गई। तो अभी देखो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि आज है 25 और आपको पता है कि आज काफ़ी सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं, चाहे वो क्वाड के बारे में हो, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हो, या फिर जनरल असेंबली के बारे में हो। तो क्या क्या चीज़ें आज आएंगी, जो भी अपडेशन होगा वी विल डिस्कस। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा क्राइटेरिया चल क्या रहा है यूएन के अंदर। और यहाँ पे जो जवाब दिया है, ज़रा सुन तो लो, जवाब दिया भी किसने है। ये जवाब दिया गया है स्नेहा दुबे के द्वारा। ये वहाँ पे इंडिया की तरफ से स्पोक्स पर्सन है और सेक्रेटरी के रूप में इनको वहाँ पे बैठाया गया है, और इन्होंने करारा जवाब दिया है किसको, पाकिस्तान को। अब ना बोल पाएंगे ये, जिसे कहते हैं क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन क्लास को एंड अप करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है वो कौन से यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। हाँ केबीसी में सवाल आया था, आई नो। ज़रा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए, तो ये तो था छोटा सा आर्टिकल जो अभी बस आया था, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ में डिस्कस कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास में सितंबर तक के लिए जो डिस्काउंट है वो तो खैर रहते ही रहता है, लेकिन सितंबर 29 को आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो कोड कृति10 यूज़ करके। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए ज्वाइन करना मत भूला करिए। इसी चैनल पे 6:45 AM पे आपका क्लास होता है, और ये जो पेड बैचेस हैं ये आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। नया वाला अब होगा 29 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल के लिए ज्वाइन करोगे 6 मंथ का एक्सटेंशन, 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। इसके अलावा हर संडे को आपका टेस्ट होता है दोपहर में 12 बजे, दैट इज SSC कॉम्बैट। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे दोपहर में 2 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे 2 बजे अनअकैडमी ऐप पे, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि मंडे से उसके ऊपर जीके के कुछ नए टॉपिक्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय।